हमारी चल रही है 10 सीरीज और 10 सीरीज में अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट पास्ट टेंस की पहचान सबसे पहले तो हम आखिरी टेंस होता क्या है। तो पास्ट में जो क्रिया पूरी तरीके से खत्म हो गई थी पास्ट में, जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि वो मेरे घर आया था, हम मार्केट गए थे, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, हम मार्केट गए, वो मेरे घर आया, उसमें था नहीं आता है। और परफेक्ट पास्ट टेंस में था आता है। वो तो सिंपल पास्ट टेंस में इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और उसमें था लगता है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और परफेक्ट पास्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसकी पहचान अब हम देखते हैं। परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस की पहचान क्या है। आ था, वो मेरे घर आया था, हम गए थे, ए थे, वो उसने खाना खाया था, आ था। तो ये सब क्या है, परफेक्ट पास्ट टेंस। पास्ट में क्रिया पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है तो वो होती है परफेक्ट पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस और परफेक्ट पास्ट टेंस में हमेशा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और वैसे कंफ्यूज नहीं होते सेंटेंस बनाते, लेकिन जब इसके एरर आते हैं ना तब कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे कौन सा टेंस लगना चाहिए था। तो जब एरर के हम बाद में करेंगे एरर, पहले हम ये देखेंगे कि होता क्या है। पहचान तो हमने देख ली, आ था, ए थे और ई थी। अब इसका फॉर्मेट देखेंगे हम। इसका फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट क्या है, क्योंकि हमारे चल रहे हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जो करता है वो सब्जेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस, हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिर्फ दो टेंस में नहीं आती है, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में। बाकी सब में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि ये पास्ट है। परफेक्ट में क्या बताया था मैंने, परफेक्ट में क्या था, हैव, हैज या हैड। परफेक्ट टेंस है तो हमेशा हैव, हैज या हैड आएगा। हैव हैज तो क्या आएगा, प्रेजेंट में। अब हम क्या कर रहे हैं, पास्ट कर रहे हैं, तो पास्ट है इसलिए हैव हैज का क्या हो जाएगा, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस परफेक्ट टेंस में या हैव हैज हैड के बाद, जब मैंने सिंपल पास्ट कराया तभी मैंने बोला था हैव हैज और हैड। हैव हैज और हैड, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो बचा ऑब्जेक्ट वो लास्ट में। अच्छा, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है। वर्ब जो है, वर्ब मतलब क्रिया, जो भी सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, जैसे खाया, सोया, रोया, आया, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना, जिस भी हिंदी वर्ड के पीछे ना आता है, पढ़ाना, खाना, सोना, आना, जाना, वो सब क्या होती है, क्रिया होती है। जिस हिंदी वर्ड में जिस वर्ड के पीछे ना आता है, खाना, पीना, सोना, रोना, आना, जाना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या होती है, वर्ब होती है। तो वर्ब की इंग्लिश में कितनी फॉर्म्स होती है। पहले तो वर्ब की सिर्फ 3 फॉर्म्स होती थी, लेकिन आजकल किताबों में हमको वर्ब की 5 फॉर्म्स मिलती है। वर्ब V1, V2, V3, V4 और V5। वैसे तो ये वर्ब के चैप्टर में आता है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि V3 लिखा है वो क्या है, तो इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। V1 तो जो मेन वर्ब है, खाना, सोना, पीना, रोना, उनका जो इंग्लिश है, जैसे खाना तो उसका होगा ईट, जाना तो होगा गो, आना तो होगा कम। तो जैसे मैंने वर्ब ले ली गो, ये तो मेन वर्ब है, जो मतलब जो हिंदी वर्ड है उसका इंग्लिश, जो उसका इंग्लिश होता है वो है गो, जाने का इंग्लिश गो। उसकी सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। मैंने जब सिंपल पास्ट टेंस करवाया था तब मैंने सिंपल पास्ट टेंस में ये बात बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस की वजह से V2 का फॉर्मेशन हुआ है, अदरवाइज V2 कहीं पे भी यूज नहीं होता है। तो गो
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन, GON, गॉन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सब जगह यूज होती है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड फॉर्म सब जगह यूज होती है। V4 पहले तो इतना ही हुआ करता था, लेकिन अब किताबों में हमको V4 और V5 भी मिलता है। तो V4 क्या है? V4 मतलब वर्ब की जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म इट मींस उसके अंदर ING लग जाता है। वर्ब की जिरंड फॉर्म, गो प्लस ING, गोइंग, ये होती है जिरंड फॉर्म। ये होती है जिरंड फॉर्म जो V4 होती है। और V5 क्या होती है? जैसे कि V5 क्या होती है? जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस करा था, तब हमने क्या करा था? ही, शी, इट, शी, ही, इट, या ही, शी, इट, या कोई नाम, इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ क्या लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एस या ईएस। बताया था ना? आई ईट, यू ईट, शी ईट्स, आई गो, यू गो, दे गो, बट शी गोज। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब जो थर्ड पर्सन है वो सिंगल में है, तो एस ईएस लगता है। तो इसकी V5 की फॉर्म वही होती है, गो के साथ एस या ईएस, मतलब जो एस या ईएस वाली फॉर्म है ना, उसको V5 बोलते हैं। ठीक है, तो ये V5 होती है। तो हमारी इसमें कौन सी फॉर्म आती है? इसमें हमेशा ये वाली फॉर्म आएगी, V3। जैसे कि गो का तो गॉन हो गया, ये वाली नहीं आएगी, ये सिंपल पास्ट में आएगी। फिर जैसे कि मैंने बोला कम, सेकेंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म फिर से क्या हो जाती है? कम। जैसे कि मैंने बोला ईट, सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एट, और लास्ट थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? ईटन। तो इसमें हमको ये वाली फॉर्म लेनी है, ईटन वाली फॉर्म लेनी है। ठीक है, लिखोगे? मैं वर्क कराऊंगी तब अच्छे से बताऊंगी, और समझाया है मैंने। लिख लिया होगा ना तुमने ये वाला? ठीक है, तो अब इसका हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया था। देखो, इंग्लिश सिखाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। पूरा मैं सब कुछ इंग्लिश में बोल बोल के सिखा सकती हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बन रहा है, इसका ऐसे होगा वैसे, लेकिन सबके समझ में नहीं आती है वो लैंग्वेज। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं, ताकि हम इन फ्यूचर भी हमको याद रहे। सिंपल लैंग्वेज हमको हमेशा याद रहती है। मैं बाजार गया था, तो सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो सब्जेक्ट हो गया मैं का इंग्लिश आई। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लग जाएगा? हैड। सबके साथ आई है, वी है, शी है, इट है, यू है, सबके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, आई के साथ हैड लगेगा, आई हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की मतलब हमें इसमें पहचाना कि इसमें क्रिया क्या हो रही है। मैं बाजार गया था मतलब जाना, गया था जाना, तो जाने का इंग्लिश गो होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? गॉन। आई हैड गॉन मार्केट, मैं मार्केट गया था। ये तो क्या हो गया? परफेक्ट पास्ट। अब मैं सिंपल पास्ट में अगर मैं सेंटेंस लिखना चाहूँ, मैं बाजार गया, तभी क्या आ जाएगा? था हट जाएगा, मैं बाजार गया। तो उसका सेंटेंस कैसे बनता है? आई, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और बी की थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म आती है, आई वेंट मार्केट। मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, और ये मैं बाजार गया था, आई हैड गॉन मार्केट। ठीक है, मैं बस कंपैरिजन करके दिखा रही थी। इसमें क्या डिफरेंस होता है, एरर कैसे आता है, ये सब करेंगे हम। पहले एक बार सीख लें कि क्या होता है आई हैड गॉन मार्केट। अगर इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव का नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है, मैंने शुरू से बता के रखा है। तो आई हैड नॉट, I had not gone market. I had not gone
मार्केट। और अगर इसका क्वेश्चन बनाऊंगी तो सबसे पहले क्या जाता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाता है। हैड आई गॉन मार्केट, क्या मैं मार्केट गई थी, हैड आई गॉन मार्केट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एज इट इज क्वेश्चन, सेंटेंस आ जाएगा, नॉट आएगा तो थर्ड प्लेस पे आएगा। ठीक है, उतार